जी दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। यू आर वाचिंग एक्सपर्ट टीवी एंड आई एम उबैद भट्ट। नाजरीन, इस टाइम मैं खड़ा हूँ बाग के बहुत खूबसूरत पॉइंट पे। आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये बाग आज़ाद कश्मीर का ज़बरदस्त पॉइंट है और हम इस टाइम बाग रेस्टोरेंट में ठहरे हुए थे। आज रात हमने इधर स्टे किया है, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छी सुबह है। सुबह सुबह मैंने कहा, मैंने भी कश्मीर की सुबह पहली दफ़ा देखी है, तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर करूँ। तो आप हमारा जो ट्रैवल व्लॉग देख रहे थे उसका आज सेकंड जो पार्ट है वो स्टार्ट हो गया है। तो आज हमारा ट्रैवल व्लॉग स्टार्ट होगा बाग से कोल्ड, जो कश्मीर का दूसरा ज़िला है। तो आज की वीडियो आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है, इसमें उससे भी ज़्यादा खूबसूरत जो है सीनरी आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही एडवेंचर जो हैं वो रास्ते हैं और ख़ूबसूरत दिलकश नज़ारे हैं जो आपकी तवज्जो अपनी तरफ मबजूर रखेंगे। तो कल वाला व्लॉग जो था, जो कलर कहार से कश्मीर का था बाग का, वो कैसा रहा और उसके बारे में भी अपने कमेंट्स, अपनी राय आपने देनी है। और ये जो हमारा सेकंड ट्रैवल व्लॉग शुरू हो रहा है, ये देखिए, मैं बाग ज़िला बाग के एक बहुत ज़बरदस्त, बहुत हाइट पे मैं खड़ा हूँ इस टाइम। वो नीचे खाई और ये सारा पहाड़ी सिलसिला आपको नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम इंशाल्लाह बाग से हमारा जो सेकंड ट्रैवल व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है कोल्डी कश्मीर के लिए। तो ये भी तकरीबन 3 साढ़े 3 घंटे का रास्ता है जो हम आपको साथ साथ भरपूर तरीके से इंजॉय कराएंगे, ख़ुद भी करेंगे और आपको ऐसे ऐसे जो है वो सीन यहाँ को देखने को मिलेंगे कि आपका दिल करेगा कि आप भी यहाँ आएँ और इस इलाके का भरपूर इसका विज़िट करें और इन्जॉय करें। तो दोस्तों, आपने साथ रहना है, इस वीडियो को मुकम्मल देखना है। हमारा एक्सपर्ट टीवी जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को आपने दबाना है, क्योंकि आगे आपके लिए इससे भी ज़बरदस्त किस्म के ट्रैवल व्लॉग जो हैं वो आ रहे हैं। तो आपने हमारे चैनल के साथ अटैच रहना है और साथ साथ अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर देते रहना है। इजाज़त दीजिए, आपका होस्ट उबैद भट्ट। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत है? अच्छा सर, मैंने आपको जो आज की अपडेट देनी थी वो ये है कि हम बाग से निकल चुके हैं और बाग से रावला कोट की तरफ हम जा रहे हैं और फिर इंशाल्लाह रावला कोट से फिर आगे कोल्डी तक का आज हमारा सेकंड जो ट्रैवल व्लॉग है वो आप इंजॉय करेंगे और ज़बरदस्त दिलकश नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं हमारे साथ जो साथी है उनका तारफ़ भी आपको करा दूँ। इनको तो आप जानते हैं, हमारे साथ है। कैसे हैं जनाब इकबाल भाई? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जनाब सफ़र गुजर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, बेहतरीन गुजर रहा है। और थकावट तो नहीं अभी महसूस हुई? बिल्कुल नहीं। उसकी वजह ये होगी ना कि आपको खूबसूरत नज़ारे ये देखने। नज़ारे देख के थकावट सारी जाती है, ये कोई थकावट का नाम निशान नहीं वाह जी वाह। और ये पीछे देखें जी, वो पीछे मौसम भाई बैठे हुए हैं। मौसम भाई क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सुनाएं कैसा सफ़र गुजर रहा है? बहुत मज़े का, हम तो फुल एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, और ये साथ एक नए साथी आप देखने को आपको मिले होंगे। ये हम जब हमने देखा कि अब हम थक रहे हैं तो हमने एक फ्रेश जो है वो अपनी गाड़ी में बिठाए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? सर, हमारे नाजरीन व्यूवर्स को अपना नाम बताएं प्लीज़। अब्दुल रहीम मेरा नाम है, कोटली आज़ाद कश्मीर का रहशी हूँ। अच्छा, ये सर असल में हमारे गाइड हैं। इन्होंने हमें रास्ता बताना, हमने इनको गाड़ी में इसलिए बिठा लिया है कि ये हमें बताएंगे कि रास्ता कौन कौन सा, किधर हमें परेशानी नहीं होगी। ये हमारी हेल्प के लिए स्पेशली जनाब हमारे साथ बैठे हैं। हमने इनसे रिक्वेस्ट की तो इन्होंने हमें ज्वाइन किया है और ये अब हमारी टीम का हिस्सा है। और वो पीछे देख रहे हैं आप, इमरान भाई बैठे हैं। कैसे इमरान भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। इमरान भाई, कैसा सफ़र गुजर रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ा अच्छा सफ़र गुजर रहा है और बहुत सारे नज़ारे हमने देख लिए और वाह जी एंजॉय वाह। कर रहे हैं। अच्छा, और ये आज का जो हमारा व्लॉग है जनाब, ट्रैवल व्लॉग, वो है बाग से कोल्डी का। तो इसके बारे में हमारे जो व्यूवर्स हैं इनको बताएं ज़रा कि ये कैसे खूबसूरत जो है इलाका है और इस इलाके का भी ये विज़िट करें। आप क्या कहते हैं? बहुत अच्छा एरिया है और जहाँ जहाँ से हमने गुजरे हैं अल्लाह ताला की कुदरत को हम देख रहे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। जहाँ का जो मौसम है
और यहाँ के जो नज़ारे हैं बहुत दिलकश हैं और हर बंदे को यहाँ पे आना चाहिए और यहाँ पे विज़िट करना चाहिए। आप हाफिज़ साहब ये है हमारे अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी गाड़ी में अब एक हाफिज़ भी मौजूद है। हाफिज़ साहब आप क्योंकि मकामी हैं यहाँ के, तो आप सर एक तो ये है कि हमारी गवर्नमेंट भी पॉलिसियाँ बना रही है सियाहत को फ़रोग देने के लिए, तो आप लोगों को कोई पैगाम देना चाहें कि कश्मीर के हवाले से कि यहाँ की कैसी सियाहत है, सियाहत कैसी है और इलाके कैसे हैं, ये ज़रा थोड़ा अपना प्लीज़ इंट्रोडक्शन करवाएं अपने इलाके का। जी, इलाके यहाँ पे बहुत खूबसूरती है माशाल्लाह। आप लोग मरी जाते हैं, वहाँ भी हम देख रहे हैं, देखा भी है, टीवी पे भी देखा है, ख़बरों में देखते रहते हैं, आए रोज़ नए नए वाक़यात होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दोस्त कराची तक यहाँ आते हैं, मेरे साथ सफ़र करते हैं और खुश होके जाते हैं। लोग भी बड़े मेहमान नवाज हैं और जो एक दफ़ा आता है वो दोबारा उसकी ख्वाहिश होती है कि जगह यहाँ मिले और यहाँ ही रह जाए। और बड़ा पुरअमन इलाका है, यहाँ कोई चोरी चकारी डकैती का और नुक्स अमन का कोई ख़तरा नहीं है। अलबत्ता गवर्नमेंट अच्छे इक़दाम उठा रही है। अभी जो नई रिंग बना रही है, रिंग रोड एक बना रही है जो गंगा चोटी से तोली पीर और जो मशहूर सियाहती इलाके हैं फॉरवर्ड कोटा हवेली तक उसको मिलाएगी और उसमें जो है ना सियाहत को बड़ा फ़रोग मिलेगा और बड़े खूबसूरत इलाके हैं। अब्दुल रहीम असगर जो है इन्होंने हमें बहुत ही जो है इंफॉर्मेशन दी है इस इलाके के हवाले से। और ये देखिए आप बड़े खूबसूरत व्यू आपको नज़र आ रहे हैं। ये हम अभी जा रहे हैं बाग से रावलाकोट की तरफ, तो रावलाकोट से फिर आगे इंशाल्लाह हम जो है कोल्डी के लिए भी रवाना होंगे। और ये हमारे आप साहब जो है ये बेसिकली कोल्डी के रहने वाले हैं और कोल्डी के हवाले से हम सारी इन्फॉर्मेशन भी इन्हीं से लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियो को एंड तक देखिए, आपको और भी इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म के नज़ारे देखने को मिलेंगे। और हमारा ये जो ट्रैवल व्लॉग है ये आपके लिए बहुत ही कारआमद और दिलचस्प साबित होगा। जी नाज़रीन, अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह रावलाकोट पहुंच चुके हैं और ये जो अभी हम रावलाकोट में एंटर हो चुके हैं। क्यों जी? हाँ जी, रावलाकोट शहर में एंटर हो चुके हैं। और ये डिस्ट्रिक्ट है जी, डिस्ट्रिक्ट है ये। और डिवीज़न इसकी कौन सी है? जफराबाद है। ये डिवीज़न है पुंछ डिवीज़न है और ये उसका डिस्ट्रिक्ट है रावलाकोट। तो अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह रावलाकोट है। ये देखें कि रावलाकोट के हवाले से अगर उनके पास कोई तारीख हो तो वो हमें ज़रूर बताएं। जी सर, रावलाकोट के हवाले से आप कुछ बताना चाहें? रावलाकोट पूरे कश्मीर में मेरे ख्याल में सबसे ठंडा इलाका है। जून जुलाई में कभी यहाँ पंखा नहीं लगाते, इतनी ठंड होती है। तो गर्मियों में भी कंबल रखा जाता है, बगैर कंबल के आप सो नहीं सकते। मज़ेदार इलाका, खूबसूरत है, तफरीह के लिहाज से बहुत ही ज़बरदस्त मकाम है। CMH है यहाँ पे, यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ पुंछ रावलाकोट में है। और उसके बाद यहाँ पे एक छावनी भी है हमारी अपनी फौज की। और मज़ीद ये है कि इसमें एक खूबसूरत जगह है पंजोसा, गूगल पे सर्च करें तो बहुत ही प्यारी झील है और तफरीही मकाम है। वहाँ से पूरे पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं पंजोसा में। उसके बाद तोली पीर है। तोली पीर बहुत बड़ी पहाड़ी है, तकरीबन ऊंचे पहाड़ों में से, जो कश्मीर के 10-12 ऊंचे पहाड़ हैं उनमें से एक तोली पीर भी है। बड़ी खूबसूरत कारपेटेड है, वहाँ कोई पौधे वगैरह नहीं है। रास्ते में जाते हुए लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आएगी, जो ही खाई गला क्रॉस करेंगे त्राड़खाल की तरफ,
तो आपको लेफ्ट साइड पे नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया जनाब। अभी हम साथ साथ जो है अपने नाजरीन को दिखाते भी जाएं कि रावला कोट का इलाका कैसा है। इसकी ये हम शहर से गुजर रहे हैं तो हमने कहा सोचा कि आपको भी इससे अपडेट। हमारे पास एक नए और साथी आए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम असदुल्ला है। असदुल्ला भाई, आप हमें इस इलाके के हवाले से कोई बताएं ना, कोई इन्फॉर्मेटिव बातें बताएं जिससे हमारे नाज़रीन अच्छा, तो ये जो इस जगह से गुजर रहे हैं इसका नाम खाई गला है। ठीक है, खाई गला के बाद एक मंजोसा झील है जो बहुत मशहूर है, मतलब तोलीबीर के बाद मंजोसा झील है। इसके बाद जो एरिया दाएं बाएं नज़र आएगा सारा ही बहुत खूबसूरत एरिया माशाल्लाह। टूरिज़्म के लिए बहुत ही खूबसूरत जगह है। होटल वगैरह भी बहुत अच्छे हैं जहाँ आदमी आके रह सकता है गर्मियों में। इवन के सर्दियों में भी लोग आते जा रहे हैं। बर्फ़बारी होती है तो लोग पंजाब से देखने के लिए आते हैं। तो माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जगह है। उसके बाद मंजोसा के झील के बाद आगे मंजोसो आ जाएगा, फिर छोटा गला, उसके बाद राड़खल, और ये सारे एरिए मतलब बहुत ही खूबसूरत हैं। अगर आज आप थोड़े शॉर्ट टाइम के लिए आए हुए तो नेक्स्ट अगर आप आएँ तो ये एरिया खूब। आप हमारे नाजरीन को ये दावत देंगे कि वो बिल्कुल, हम उनको बहुत खुलूस से दावत दे रहे हैं कि बहुत अच्छा एरिया है ये। आप इधर आएंगे तो मरी को भूल जाएंगे। मरी से ज़्यादा खूबसूरत एरिया है। इधर के लोग भी बहुत अच्छे हैं। आपको मेहमान नवाजी कोई सब कुछ इस तरह का कोई इशू नहीं है। बिल्कुल सेफ एरिया है। कोई इधर कोई एक जो है ना एक ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। इस एरिया का ज़रूर विज़िट करें। अब साथ में इनको दिखाएं ये सीनरी वगैरह भी, तो ये लोग देखें ताकि यहाँ खूबसूरत एरिया है। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जनाब। देखा नाज़रीन, हमारे भाई ने हमें बहुत ज़बरदस्त किस्म की इंफॉर्मेशन दी है और दावत भी दी है। ये यहाँ के रिहायशी आगे इनका इलाका आ रहा है। तो पहले आपने देखा हमारे पास साथ बैठे थे हाफिज़ अब्दुर्रहीम भाई, तो उनकी वहाँ तक थी मंजिल, वो रावला कोट उतर गए। उसके बाद ये भाई हमारे साथ जो हैं वो हमें क्योंकि हम बिल्कुल नए हैं तो ये हमें हमारी मदद कर रहे हैं, मामलत कर रहे हैं और हमें गाइड कर रहे हैं, हमारे साथ बैठे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है इनके साथ। ये बड़ी इन्फॉर्मेशन भी हमें दे रहे हैं और ये देखें साथ साथ कितने खूबसूरत आपको मनाजर भी देखने को मिल रहे हैं। तो ये हम रावला कोट से कोडली की तरफ जा रहे हैं। कोडली जाने के दो रास्ते हैं, एक जो हमने इख्तियार किया, इसके अलावा एक और शार्ट रास्ता भी है, लेकिन हमें क्योंकि इस तरफ से जाना था तो हमने इसलिए ये वाला रास्ता इख्तियार किया। तो ये देखिए खूबसूरत वादियाँ, खूबसूरत सब्ज़ा और पहाड़ी चोटियाँ आपने देखी हैं इतनी इतनी बुलंद तरीन। तो आप हमारे साथ रहिए, हमारी वीडियो आपने मुकम्मल देखनी है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, क्योंकि नेक्स्ट जो मंथ आ रहा है पूरा महीना हम आपको ट्रैवल व्लॉग जो है वो बना के आपके लिए जनाब बना रहे हैं और आपको बड़े खूबसूरत और बड़े बड़े अच्छे जो हैं सीनरीज जो देखने को मिलेगी।